वी चेकिंग आउट फ्रॉम गार्डन रूट गेम लॉज और आज हमने जाना है हरमानस। रास्ते में वी वांट टू स्टॉप एट केप अगुलास और अगालस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। रास्ते में हमने वहाँ जाना है और फिर हरमानस। It's Cape Galas. Okay, let's go. And now we start the journey towards Cape Town. हम पहले जॉर्ज में थे जो कि उस तरफ है, अब हमने केप टाउन की तरफ जाना है वाया हरमानस। And we're back on the N2. Thankfully आज अभी तक तो वेदर क्लियर है। हम अभी तक केप अगालस नहीं पहुंच सके बिकॉज रास्ते में काफ़ी रोड ब्लॉक्स थे। कल की जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से थोड़े फ्लैश फ्लडिंग सी हो गई है और पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, तो रोड ब्लॉकेजेस हैं। हम एक जगह पे काफ़ी देर लाइक 1 आवर खड़े रहे, हम वेट कर रहे थे शायद थोड़ा सा वाटर लेवल नीचे चला जाए, बट दैट डिडंट हैपन। अब हमें एक कपल मिला, एक हिप्पी सा, लोला और ब्लेन, तो वो कह रहे हैं वो वापस जाके किसी डर्ट रोड से जाने की कोशिश करेंगे, तो अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ये है लोला और प्लेन की कार हमारे आगे, नहीं लोलो और प्लेन। Say hi. Hi guys. This is Lolo and Plane. Hey. Yeah. You've been rock stars. Thank you so much. Bye bye. Lovely travels. Bye. सामने माउंटेन्स हैं और ये लेफ्ट पे सारा सी आ गया। और इस तरफ सारे माउंटेन्स हैं। हम हरमानस सेंटर हो गए हैं और बस अब हम सीधा KFC जा रहे हैं बिकॉज हमारे को बहुत भूख लग रही है। लेफ्ट पे ओशन है और राइट पे माउंटेन्स हैं। ब्यूटीफुल टाउन। हरमानस पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले KFC गए क्योंकि हम सबको बहुत भूख लग रही थी, स्पेशली जमार को। तो वो शुक्र है वाटर फ्रंट पे ये कि हमें KFC मिल गया था, तो हम सीधा वहाँ पे गए और वहाँ से खाना खाया, बाथरूम्स यूज़ किए और फिर बस वैसे ही हमने वाटर फ्रंट एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। हम लोग हरमानस पहुंच गए। ये हरमानस वाटर फ्रंट, हम वहाँ से जलाटो लेने लगे हैं।
हम अपनी आज की अकोमोडेशन में आ गए हैं। 23 बेलाडोना इसका नाम। ये किचन है, ये छोटी सी लिविंग स्पेस है। किचन भी फुली फंक्शनल, उन्होंने पॉट्स और प्लेट्स और पैन्स वगैरह भी दिए हुए हैं। माइक्रोवेव, एयर फ्रायर। इधर डे बेड्स हैं, इधर भी रह सकते हैं लोग। टीवी, डाइनिंग टेबल, और देयर आल्सो सम बुक्स। ये क्या है? ओह, इधर फायर प्लेस है। हाँ, नाइस। और ये बेडरूम, स्वीट। ये सिंपल सा बाथरूम है। ये हमारे कॉटेज का आउटडोर एरिया है। सारी रात फिर से बारिश हुई है। इधर आगे वो लोग खुद रहते हैं जो ओनर्स हैं, आई थिंक, और इस तरह पीछे उन्होंने बस ये बना दिया। क्यूट सा नेबरहुड है ये इसका घर का फ्रंट है। हम उधर पीछे को रह रहे थे। सारी रात फिर से बारिश होती रही है। और मैंने कहा मैं कल का एक्सप्लेन कर दूं। असल में हमने जाना था केप अगालास, वहाँ का रास्ता सारा बंद था जब हम वहाँ पहुँचे। सारा रास्ता बंद था बिकॉज ऑफ द रेन्स। वो सारा जगह जगह रोड ब्लॉक हुई थी, वो फ्लड से आए हुए हैं, पानी खड़ा हुआ था। तो हम लोग फिर वहाँ नहीं जा सके। हम फिर डायरेक्ट हरमानस आ गए। और अब हरमानस में भी कल भी रात बारिश होती रही है। तो हमने वेल वॉचिंग और शार्क केज डाइविंग के लिए जो जाना था वो भी नहीं हो सकता बिकॉज देयर सेइंग वेदर कंडीशंस की वजह से 4-5 दिन से पहले कोई टूर नहीं जाएगा। तो अब हमने फिर हरमानस तो आना ही मेनली इसीलिए था। तो अब हमारा प्लान ये है कि अब हम बस जाएंगे, कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे और बस हम केप टाउन जा रहे हैं अब सीधा। बहुत ही मज़े का नेबरहुड है सारा ये। इधर ज़्यादातर जो सारे घर है ना वो सिंगल स्टोरी और इस तरह छोटे छोटे से कॉटेजेस से ही बने हुए हैं। बहुत ही रेयर ही है कि कोई डबल स्टोरी हो। यहाँ से लेफ्ट हो, वैसे ये भी सारे सिंगल स्टोरी घर बने हुए हैं ना। सारे इधर घर नजर आ रहे हैं पीछे। हम इधर आए हैं, बर्गंडी रेस्टोरेंट है जो हमारी उधर होस्ट ने रेकमेंड किया था जहाँ पे हम रह रहे थे। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है और यहाँ से भी बाहर सारा, और इधर से भी बाहर सारा माउंटेन्स का व्यू है। प्यारी सी जगह। बाहर तो अभी काफ़ी विंडी हुआ था, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स थी। Yeah, smashed avocado. Taj का भी smashed avocado with poached egg. But मेरी yolks cooked है। Restaurant Bharati।
जी सामने। और वो यहाँ से वेल वाले वो टूर्स चलते हैं जहाँ हम कल आए थे रात को, और उधर जहाँ से हमने जिलाटो कर ली थी वो उधर पीछे। और यहाँ पे सारे माउंटेन्स का व्यू कितना प्यारा, बहुत ही क्यूट सा टाउन है। ये वो बड़ी सी जो विलेज कल देख रहे हैं। हमने नाश्ता कर लिया और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं हरमानस से केप टाउन के लिए। फिर से बारिश शुरू हो रही है और इतनी तेज़ हवा चल रही है, बस अब मैं गाड़ी में बैठने लगी हूँ। उसने भी की। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेंड है कि अगर आप किसी को रास्ता दें ओवरटेक करने के लिए, तो वो जब आगे जाता है ना तो वो अपनी पीछे से हैजर्ड लाइट्स ऑन करता है, ब्लिंक करता है, और फिर जो पीछे वाली गाड़ी होती है वो अपना डिपर मारती है। तो अभी हमसे आगे निकले थे इसलिए उन्होंने इस तरह किया था, और हम भी जब किसी से आगे निकलते हैं तो हम भी अपनी हैजर्ड लाइट्स ऑन करते हैं। अभी ये आगे गया है तो इसने अभी हमें लाइटें मारी हैं, अब हमने इसको मारी है। अभी ताज एक गाड़ी को रास्ता दिया, वो जाएगी, और ये उसने लाइट मारी और साथ ही ताज ने भी फिर टिपर मारा। बारिश ने बुरा हाल किया है, ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, इतनी लो विजिबिलिटी है और बारिश फिर रुक ही नहीं रही। लिटरली यहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा। फाइनली हल्का सा नजर आया। निकले अब हम बादल से कुछ बाहर, वो ऊपर से उधर रोड से हम आए हैं। ये सामने भी नजर आ रही है, ऊपर वो सारी जो रोड है उससे हम आए हैं अभी नीचे। सारा ऊपर बादलों ने कवर किया हुआ माउंटेन्स को। थोड़ी और ड्राइव के बाद हम लोग केप टाउन पहुँच गए। वहाँ पे हमने अपनी कार रिटर्न की और उधर हमें हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पिक कर लिया जो केप टाउन में रहते हैं, और हम उनके घर चले गए बिकॉज़ द नेक्स्ट फ्यू डेज़ जो हमने केप टाउन में रहना था, हमने उनके घर ही रहना था। उनके घर हम पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छा सा हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था। वो हमने खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर हम निकल गए उनके साथ ही एक मॉल के लिए। ये मॉल बहुत अच्छा और काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पॉपुलर था वहाँ पे, और उधर का प्ले एरिया जो एक था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे हमने जमार को और उन फैमिली फ्रेंड के बेटे को ड्रॉप किया। मॉल के बाहर भी उन्होंने बहुत प्यारा सारा एरिया बनाया हुआ था, तो हमने बाहर निकल के थोड़ा सा वो एक्सप्लोर किया। फिर हम वापस बच्चों के पास चले गए और फिर वापस घर आ गए।
नेक्स्ट डे फिर हमारा उनके साथ प्लान बना टेबल माउंटेन और सिग्नल हिल देखने का, और फिर हम वहाँ के लिए निकल गए। बहुत महंगी इतनी सी स्टिच लगाने का 100 रन ले लेते हैं। जो उस तरफ वाले शाम को 7 बजे घर पहुंचेंगे। दोस्तों इसको ऐसे कर दो, ये तो उचित होगा। और वो आपकी शॉप। हाँ बाबा, जहाँ हमने उसने पार्किंग लगाई थी ना वहाँ पे लगा दी। हम लोग अभी टेबल माउंटेन आए हैं। केबल कहाँ जा रही है? अभी हम टेबल माउंटेन के किसी व्यू पॉइंट पर आए हैं। अब थोड़ी देर में केबल कार पे जाएंगे। बहुत प्यारा व्यू है आज, फाइनली शुक्र है सन निकला है। वैसे टेबल माउंटेन में फिर भी काफ़ी क्लाउड कवर है, लेकिन बेटर है। They're chickening out. क्या होता है इसमें? चलो मार। Daniel is going for paragliding. Moto. इस ट्रिप पे ना मेरा लक नहीं चल रहा, सब कुछ कैंसिल होता जा रहा है। अभी इवेंट की वजह से जो है ना वो पैराग्लाइडिंग उन्होंने रोक दी है, तो अब फिर हमें किसी और दिन आना पड़ेगा। हमने पहले उनका उधर वो टेबल माउंटेन पे भी केबल कार भी बंद हो गई जब पहुंचे, अब ये भी नहीं हो रहा। हमारे हरमानस में भी सारे टूर्स कैंसिल हो गए। चल फिंगर्स क्रॉस्ड के अब आगे सब अच्छा ही हो इंशाल्लाह। सिग्नल हिल पे मेरा प्लान था पैराग्लाइडिंग का, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा विंडी था जिसकी वजह से उन्होंने रोकी हुई थी एंड वी कुडंट डू इट। लेकिन हमने थ्रू आउट जो सारी ड्राइव्स थी बहुत इन्जॉय की, और इतना प्यारा व्यू था वहाँ से टेबल माउंटेन का और सिग्नल हिल का भी कि वो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया।
इसके बाद हम ड्राइव करके कैंप्स बे की तरफ गए। ये सारी ड्राइव और ही ज़्यादा खूबसूरत थी और यहाँ से सारा 12 अपोस्टल्स का व्यू बहुत क्लियर आ रहा था और लायंस हेड भी नज़र आ रहा था। तो ये बहुत प्यारी जगह थी सारी। हम लोग अभी इधर आए हैं, ये व्यू चेक करें। वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इधर कैंप्स बे मेन बीच। उसके बाद हम गए कैंप्स वे और ये सनसेट का टाइम था और बहुत ही यहाँ से प्यारा लग रहा था सनसेट टाइम पे। सारा बीच और सारे बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स। आई थिंक दिस वाज माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। देखो नीचे एक्स है। क्या मतलब एक्स का? एक्स मतलब है कि ट्रेजर है। अच्छा, देख करता। तो नो ट्रेजर। इसी ने ले लिया होगा। नीचे चला गया। और फिर कैंप्स पे के बाद हम चले गए वी.एन.ए. वाटर फ्रंट देखने। इधर की तो रौनक ही अलग थी और हमने बहुत इन्जॉय किया। सर्दी भी थी लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। हम लोग अभी वी.एन.ए. वाटर फ्रंट आए हैं और घूम रहे हैं यहाँ पे। मज़े की जगह है बहुत। ये दे दो, उसके बॉक्स में डाल दो।
डे हमारा एंड हुआ एक बहुत ही यमी डिनर के साथ, जो कि एक हम और मॉल में गए थे और वहाँ पे हमने जाके खाया था और बहुत ही मज़े का यहाँ का खाना था।